ती है, ते है, यानी कि हिंदी में अगर कोई वाक्य लास्ट में ये वर्ड लेकर के आ रहा है, ता है, ती है, ते है, तो है, तो हमें क्या मान लेना है, कौन सा है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, उसमें मैंने आपको 4 रूल बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। पहचान बड़ी इजी है, अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है तो नेगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर क्या से हो, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा वो? इंट्रोगेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहां, ये शब्द अगर बीच में आ जाते हैं सेंटेंस के, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? WH। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तुमने यही गलती की थी कि क्या स्टार्टिंग में था और तुम WH का यूज करने लगे थे, जबकि ये जो वर्ड हमारे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि WH है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमने पूरा एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं? सच है। पहला सेंटेंस हो गया मम्मी सूरज से पूछती है, दूसरा हो गया क्या तुम दुकान जाते हो, तीसरा है सूरज कहता है कि मैं दुकान नहीं जाता हूँ, ये 4 हो गया। फिर मम्मी पूछती है 5 हो गया, और ये हमारा हो गया 6। तो 6 सेंटेंसेस है, और 6 के 6 अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं? 6 के 6 सेंटेंसेस? यस सर। कैसे पता चल रहा है? लास्ट में दो है बता रहा है कि प्रेजेंट है, लेकिन इंडेफिनिट है कि नहीं ये क्या बताएगा? ता है, ती है, ते है। जैसे यहाँ पे ती है, ते है, ते हो, ता है, ता हो, ती है, ते हो। समझ में आ रहा है? हाँ से तो पता लग रहा है कि प्रेजेंट है, लेकिन ता जब बीच में जुड़ जा रहा है, ता, ती, ते जब आ जा रहा है, तो ये बता दे रहा है कि भाई इंडेफिनिट है। समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको बनाना है। अफर्मेटिव क्या कहता है हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब, SES, ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बता रखा है कि SES का इस्तेमाल कहाँ होता है और डू डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है तो क्या बताओगे आप? सिंगुलर। डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है, डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है, और डज का सिंगुलर के साथ होता है। समझ में आ गया? डू का प्लूरल यानी एक से ज्यादा, और डज का सिंगुलर यानी एक। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ये जब आ जाता है तो डज, और अगर हमारा प्लूरल वर्ड आ गया यू, वी, दे वगैरह तो हमारा डू। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेप्शन है, इसको आपको लर्न रखना है कि आई के साथ भी डू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन में मम्मी सूरज से पूछती है। मम्मी सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन इन चारों में से जो है किसके लिए है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH? आपने बोला WH क्यों? मम्मी सूरज पूछती है। इसमें क्वेश्चनर वर्ड कौन सा है? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई वर्ड इसमें आया है? तो ये WH नहीं है। ठीक है, मम्मी सूरज से पूछती है, इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, तो नेगेटिव भी नहीं है। क्या इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है? तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। बचा कौन सा? रूल क्या कहता है? और यहाँ पे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? मम्मी। क्यों है सब्जेक्ट ये? पूछने का काम कौन कर रहा है? यानी ये जो हमारा क्रिया है, ये जो वर्ब है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मम्मी पे पड़ रहा है, तो मम्मी हमारी सब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मम्मी या फिर मदर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मॉम भी लिख सकते हैं। हमने मम्मी लिख दिया। मम्मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क भी बोल सकते हैं और इंक्वायर भी बोल सकते हैं। तो मैं आ रहा है आस्क भी और इंक्वायर भी। मम्मी आस्क हो जाएगा, ठीक है ना? मम्मी आस्क टू सूरज। यस इसलिए लग गया क्योंकि हमारे पास हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। इसका इस्तेमाल भी बता दूं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, SES का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और मम्मी यहाँ पे सिंगुलर है, तो मम्मी आस्क्ड टू सूरज। ठीक है, फिर क्या तुम दुकान जाते हो, लेकिन बीच में एक वर्ड आ रहा है, ही को क्या बोलेंगे? दैट। आस्क टू सूरज दैट
क्या तुम दुकान जाते हो? यश, कौन सा इसमें से रूल फॉलो करेगा ये? क्या क्या से स्टार्टिंग हो रही है? इंटेरोगेटिव। क्या से स्टार्टिंग हो रही है? इंटेरोगेटिव। मैंने अभी क्या बताया था? इंट्रोगेटिव के अंदर क्या से स्टार्टिंग होती है? यस, दिमाग में रखो ये चीजें, ठीक है फ्रेंड्स? क्या से स्टार्टिंग होगी तो किस कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। यहाँ पे तुम है, तुम है, तुम क्या है हमारा? यू। यू हमारा सब्जेक्ट है, और यू हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इनमें से किसका इस्तेमाल होगा? डू का। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब गो, टू शॉप। टू शॉप। सिंपल। देखो, तुम्हें पहले पता करना रूल क्या है, और रूल तुम्हारे सामने है। एज इट इज पूरा उतार दो। यश, पता लगा ये क्या था? क्या वो कौन सा टेंस था? ये कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नहीं, चश्मे का नंबर ठीक है आपके? इंट्रोगेटिव। अभी मैंने क्या बताया? इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? सर क्या स्टार्टिंग हो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, वो बीच में क्या ठीक है? होता ना? बीच में अगर ये क्या अगर बीच में आ जाता तो ये बदलुआ बन जाता। समझ में आया? ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो WH। नेक्स्ट है सूरज कहता है। कौन सा रूल है इसमें? कहता है। सर अफर्मेटिव। एफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस है ये। तो सूरज कहता है, सूरज सूरज सेज। says that सेज क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर है, एस लग जाएगा वर्ब के साथ, ठीक है? कि मैं दुकान नहीं जाता हूँ। अगेन इसमें की आ गया, सेज दैट। मैं दुकान नहीं जाता हूँ फ्रेंड्स, कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? नहीं आ रहा है। क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा? Subject। सब्जेक्ट क्या है? आई के बाद do या उसके does। बाद नॉट। आई के साथ डू लगेगा, और फिर नॉट आ गया। वर्ब क्या है इसमें? go कहाँ नहीं जा रहा? shop शॉप, ठीक है? सिंपल। नेक्स्ट है तब मम्मी पूछती है। तब मीन्स यहाँ पे देन मम्मी पूछती है। अगेन ये मम्मी पूछती है कौन सा है? एफर्मेटिव। कौन सा तृप्ति? affirmative एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग देन मम्मी आस्क या इंक्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। मम्मी आस्क क्या पूछती है? कि तुम दुकान क्यों नहीं जाते? अगेन यहाँ पे की है तो दैट। that तुम दुकान क्यों नहीं जाते हो? Whatever question. इक्षिता, तुम दुकान क्यों नहीं जाते हो? कौन सा इसमें से? इंटरोगेटिव। sir WH Whatever question. ये जो वर्ड जो है आ रहा है बीच में सब वाक्य के बीच में आ रहा है। सर क्वेश्चन होता है जब आके समझ में आ रहा है? हाँ, whatever. ये जो हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड है इस पूरे सेंटेंस के बीच में है ना, हाँ. तो इसलिए हमारा कौन सा हो गया ये? WH अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो क्या होता है? Interrogative। समझ में आया? अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में लगा हो जैसे कि इधर लगा था, क्या तुम दुकान जाते हो, तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पे तुम बीच दुकान में। क्यों नहीं जाते हो बीच में आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? WH। अगेन तुम दुकान क्यों नहीं जाते हो में सबसे पहले हमारा रूल के अकॉर्डिंग WH वर्ड आएगा। why क्यों को क्या बोलते हैं? फिर डू डज, sir do डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू है। सब्जेक्ट आ गया यू, फिर वर्ब गो टू शॉप। समझ में आ गया? sir क्लियर है?